वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और पहले पहले एफएम नेटवर्क में आपकी होस्ट आपकी दोस्त आपके अपने आरजे जोया रज़ा दोबारा से हाजिर हो चुकी हूँ अपने गेस्ट के साथ। हमारे साथ इस वक्त हिना आदिल ओसावाला मौजूद हैं जो कि सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं, काउंसलर हैं और पेरेंटिंग काउंसलिंग भी कर रही होती है। तो हम इसी हवाले से इनसे बात भी करेंगे। सबसे पहले इनसे हाल अहवाल पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसी हैं आप? कैसे वालेकुम मिजाज हैं? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। आपने सफ़र तय किया, ये बताइए वेदर कैसा लगा आपको कराची के मौसम के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह अप एंड डाउन चल रहा है, गर्मी है भी और नहीं भी, इट्स अ मिक्सचर। या अच्छा, तो मैं बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक था वो था चाइल्ड बिहेवियर के हवाले से। तो हम इसमें बहुत सारे लोगों से बात भी करी है, कुछ लोगों की कॉल्स भी आई हैं जिन्होंने अपनी चीज़ें शेयर की हैं। उनमें से एक हमारी एक सायरा है, सायरा जमशेद। तो वो बताती हैं कि उनकी जो बच्ची हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेशन भर चुका है बिकॉज ऑफ सेलफोन देना। एक वजह मुझे लगती है कि ये एक वजह है। तो आपको क्या लगता है जो हम गैजेट्स बच्चों को दे देते हैं उसकी वजह से बच्चों की ग्रोइंग एज में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्या उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है या पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? जहाँ तक बात है कि उनकी ग्रोइंग एज में क्या प्रॉब्लम होता है, तो डॉक्टर्स का भी ये फीडबैक है कि जिन बच्चों के छोटे एज में गैजेट्स दे दिए जाते हैं वो बोलते बहुत देर से, वो बोलते नहीं हैं, म्यूट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो यही प्रॉब्लम हो गई कि वो म्यूट हो रहे हैं। दूसरा ये है कि बच्चों के अंदर सोशल एंजाइटी पैदा होना शुरू हो जाती है कि वो लोगों से बात नहीं करना चाहता। तो जब वो लोगों से बात नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो पेरेंट्स से भी बात नहीं करेगा। ठीक है, मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते। वो क्यों बात करेंगे, क्योंकि उनके पास ये चीज़ है जो सिर्फ एक क्लिक करते हैं वो सारे हल दे देती हैं उनको, और डांटती भी नहीं है, कहती भी नहीं है, जज भी नहीं करती है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखती है। तो बेसिकली ये है कि इस डिवाइस से हम बच्चों को दूर नहीं रख सकते, लेकिन हम उनको मॉनिटर ज़रूर कर सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा नज़रिया, आप इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अगर हम एक टाइम मुख्तस कर दें बच्चों के लिए कि ये एक वक्त है, क्योंकि हम अक्सर हमारे यहाँ जो ख़वातीन हैं वो करती हैं कि क्योंकि मसरूफियात होती हैं तो देखते हैं कि बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है या रो रहा है तो सेल फोन आप पकड़ा देते हैं। ज़ाहिर है मॉनिटर नहीं कर सकते, 10 घर के काम कर रहे होते हैं। अगर उनको एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाए कि क्योंकि देखिए टॉयज़ हैं, आप बच्चों को नशोनुमा होगी उन्हीं चीज़ों से ना कि आप उनको टॉयज़ या कोई ऐसी एक्टिविटी दें जिससे वो अपने हाथ यूज़ कर रहे हो, अपने पैर यूज़ कर रहे हो, हम छोड़ देते हैं। तो इसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? सिर्फ मॉनिटरिंग इट्स नॉट अ हल कि आप उसको करें, क्या कमी हो सकती है इन सब चीज़ों में? एंगेजमेंट, पॉजिटिव एंगेजमेंट एक सबसे बड़ी इसकी जो कमी है वो ये है, पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं है। दूसरा ये है कि पेरेंट्स ने कहते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह सही रही है ना? हैं तो कि जब आपने कह दिया कि ये है तो इट मीन्स कि ये है। आपको वो चाहे बच्चा कुछ भी कर दे, देन यू हैव टू से कि नहीं, हो गया क्योंकि तो मेरे हो गया। ख्याल से बच्चों से हम उस तरह बात नहीं करते हैं, उनको समझाते नहीं हैं, उनको समझते नहीं हैं। बट पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये सबसे है। बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ना पेरेंट बच्चे को समझ सक रहा है और ना बच्चा पेरेंट को समझ एग्जैक्टली। सक रहा है। उस वक़्त जो सिनेरियो होता है ना, जब एक कोई प्रॉब्लम होता है जिसमें बच्चा एग्रेशन, जैसे एग्रेशन की आपने बात की, एग्रेसिव हो रहा है। बच्चे को उस वक़्त नहीं पता कि वो एग्रेसिव क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली। तो क्या होता है, सामने जो है वो आपस में जो है बहस होती है, तकरार होती है, कभी-कभी कुछ पेरेंट्स हाथ भी उठा देते हैं। लेकिन जब ये चीज़ हट जाए, ये जब सिनेरियो ख़त्म हो जाए, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद उस चीज़ को लेके बैठे तो सही कि बेटा हुआ क्या था? हुआ क्या था? व्हाट वाज़ द रीज़न? हम लोग ये नहीं करते, हम बात हमारे नहीं यहाँ करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम पहले हाथ उठाते हैं फिर हम बात करते हैं अब बाद तो हाथ में। नहीं उठाते, हम लोग भी हाथ, मोस्टली मतलब अब नहीं, वो बहुत पेरेंट्स सारे। रहे नहीं हैं हाँ, कि नहीं जो हाथ लेकिन कुछ उठाते भी हैं। आज भी कुछ ऐसा तबका मौजूद है जो या तो बच्चों को बहुत बुरी तरीके से झड़प देगा या फिर ज़्यादा अगर हम उस पे जाएँ तो वो हाथ उठ हाथ जाता उठाते है। हैं, हाँ। और ज़्यादातर वालिद क्योंकि थके हुए आए हुए होते हैं ज़ाहिर है, तो जब वो बच्चों को हुँ। चै-चै पै-पै करते हुए देखते हैं तो ज़ाहिर है कभी-कभी डाँट देते हैं, डपट अच्छा, देते मेरा हैं। ये है कि हाथ उठा भी दिया, ठीक है, हाथ उठाने के बाद 1 दिन बाद बैठ के बात तो उनसे करोगे, बात हाँ, कि करना हाथ ज़रूरी है। उठाया क्यों था? एग्ज़ैक्टली, उनको समझाना बहुत हाँ, ज़रूरी है। हमारे यहाँ समझाया नहीं समझाया जाता, नहीं बस जाता। बता दिया जाता है कि ये करना है। समझाने से ज़्यादा सुने उसकी। जैसे हम एग्ज़ैक्टली, काउंसलर्स हैं, हम क्यों हैं? क्योंकि हम कहते हैं हम सुनते हैं, वी आर हियर टू लिसन। तो एग्ज़ैक्टली। जब उनकी कोई सुन ही नहीं रहा, तो फिर वो बाकी बात उनकी आगे निकल ही नहीं रही है। अच्छा, आप मुझे एक और चीज़ है जो इस बारे में बात करें कि मोस्टली बच्चे आजकल मुझे लगता है कि वो आप देखते हैं कि स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, वो बुली होते हैं या कुछ, तो वो बच्चे अपने पेरेंट्स से कह नहीं पा रहे होते हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के अंदर रहती है, चिड़चिड़ापन जो हम अभी बात करते हैं, हुँ, एग्रेसिवनेस हुँ। होती है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा है तो आपको किसी काउंसलर के पास जाना चाहिए, लेकिन मोस्टली लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम काउंसलर के पास लेकर नहीं जाएँगे, या उनको ये लगता है कि एक काउंसलर के पास जा रहे हैं, हमारा बच्चा कोई पागल थोड़ी है जो अपने बच्चे को किसी काउंसलर के पास भेजे। तो ये एक हमें ऐसा ज़रूर कोई बताइए। प्रॉब्लम नहीं है कि हम हुँ, काउंसलर के पास जाएँगे। देखिए बल्कि मैं जहाँ स्कूल में काम करती हूँ, तो वहाँ तो स्पेशली मैंने अपने आप को वो किया हुआ है कि आई एम अ स्टूडेंट काउंसलर देयर। तो उसमें ये होता है कि बच्चों को जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको पता है कि हम किसी के पास जाएँगे, हमारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी, कोई हमारी बात सुनेगा। तो ये जो बुली की और जो बात कर रहे हैं, तो उसमें डेफ़िनेटली आप
क्योंकि हर बच्चा हर पेरेंट को कोई बात नहीं बताता, तो बिल्कुल। या तो अपना कोई फ्रेंड ढूँढता है या कोई ऐसी चीज़ ढूँढता है। तो अगर पेरेंट्स ये समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ज़रूर आएँ। लेकिन कुछ-कुछ सिनेरियो ये भी होते हैं कि पेरेंट्स समझ रहे होते हैं लेकिन बच्चा इस बात पे एग्री नहीं करता। मेरे बिल्कुल। पास ऐसे भी आता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमें है कि ये बच्चा जो है आपके पास आए, आपसे बात करे, कुछ इसका हल निकले, लेकिन वो बच्चे कहते हैं कि यार ओके, हमें कुछ भी नहीं है। और उसमें फिर जब फ़ोन्स को वो यूज़ करते हैं अपनी एक-एक चीज़ पर, जैसे मेरा बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है, फिर वो अपने आप को लेबल करना शुरू कर देते हैं एग्ज़ैक्टली, कि मैं एग्ज़ैक्टली, एडीएचडी हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मैं ये हूँ, तो मतलब वो कहते हैं अब तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। एग्ज़ैक्टली। तो वो जो है ना अपने ऊपर उन्होंने एक लेबल और मज़ीद अपने आप को एक बॉक्स के अंदर रख दिया है। तो अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि बच्चों के साथ पेरेंट्स को आज के दौर में किस हद तक दोस्त बनना ज़रूरी है और किस हद तक पेरेंटिंग ज़रूरी है? देखिए एक लाइन होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए, उस बच्चे को पता होना चाहिए कि अभी जो मेरी माँ या बाप बात कर रही है एज़ अ फ्रेंड बात कर रही है, लेकिन जब वो मोड चेंज होगा तो वो एक स्ट्रिक्ट पेरेंट होगी और उस पे फिर कोई बात नहीं चलेगी। क्योंकि राइट। हमें जैसे होता है ना, जैसे हम रेडियो के भी चैनल्स चेंज करते हैं, ऐसे बिल्कुल, पेरेंट्स को भी चैनल अपने चेंज करने करने चाहिए। चाहिए। एक चीज़ पे आप नहीं रह सकते, मैं बिल्कुल भी नहीं रह मेरा मुझे सकते। ये लगता है कि अगर आप बच्चों को सेल फ़ोन या दूसरी चीज़ें देने के बजाय अगर आप लाइक बच्चों के साथ बैठ के एक वक़्त निकालें जहाँ पर आप उनसे बैठ के बात भी करें, उससे पूरे दिन का रूटीन शेयर कर रहे हैं, तो ये मेरे ख़्याल से बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वो आपसे ना अटैच्ड होना शुरू हो जाएँगे। अटैच होना असल में अब जो है कि पेरेंट्स के पास टाइम कम है, दोनों हुँ, पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग होते हैं, दूसरी और चीज़ें होती हैं, अगर अगर कोई पढ़ रहा है अपना कुछ होता है तो टाइम स्लॉट कम हो जाता है। हुँ, तो एटलीस्ट आप कोई चीज़ बैठ के 10 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है? और बिल्कुल। गैजेट्स ये है कि अब पेरेंट्स वो खुद इतने बिज़ी हो गए हैं, फादर को जो है मोबाइल है, मदर के पास भी मोबाइल है, तो बच्चे कहते हैं कि हमारे पास भी होना चाहिए, वो भी इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन एटलीस्ट हफ्ते में 1 दफ़ा होना आप बच्चे के चाहिए। साथ बैठ के काम कर हम इस सकते हवाले से मज़ीद और भी बात हैं। ज़रूर। करेंगे। अगर आप भी मुझसे कोई बात पूछना चाहते हैं हमारे साथ इस वक़्त बैठी हुई हैं हिना आदिल ओसाला तो सॉरी ओसा ओसावाला वाला, ओसा वाला। ओसावाला बैठी हुई है, तो अगर आप भी उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 11 11 107 पे या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 03398107 आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बल्ले बल्ले एफएम नेटवर्क। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हिना आदिल ओसावाला और हम उनसे बात कर रहे थे चाइल्ड बिहेवियर के हवाले से। अच्छा हिना, आप मुझे ये बताइए कि हम अपने बच्चे की एक अच्छी तरबियत जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं? इस माहौल में ज़ाहिर है 2024 चल रहा है, तो इसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या चेंजेस हमें करनी चाहिए? क्या तरबियत किस तरीके से बच्चे की करनी चाहिए? जहाँ तक मेरा अपना ख़्याल है, मैं ये सोचती हूँ कि हमें थोड़ा-सा एजुकेशन की तरफ अपनी मतलब पेरेंट्स की एजुकेशन पे जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो हैं रहते तो 2024 में हैं, लेकिन हमारा जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो हम बिल्कुल पुराने इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को ग्रूम करने की ज़रूरत है, हुँ, हमें हुँ। पेरेंटिंग वर्कशॉप्स लेने की ज़रूरत है और उसी में हमें चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से बच्चों को टैकल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा जैसे होता है, छोटा होता है, कोई ऐसी नॉटी हरकत करता है जिस पे हमें उसे डिसिप्लिन भी करना होता है, हुँ, लेकिन हुँ। उसकी हरकत इतनी मासूम होती है कि हम स्माइल कर जाते हैं। हुँ, तो नॉर्मली हमारे लिए स्माइल करना और फिर बाद में उसको डाँटना जो है नॉर्मल बात है। लेकिन अब जो है ट्रेनिंग्स और ये बताती है कि जब आपने उसको पहला इम्पैक्ट स्माइल का दिया, इट मीन्स उसके लिए ओके का सिग्नल था। सही। तो उसको लगता है कि ये मतलब मेरी अम्मा के लिए एक जेस्चर है कि मैं वो खुश भी होती हैं एंड देन फिर हुँ, वो नाराज़ होती हैं। तो इट मीन्स कि हमें इस तरह की चीज़ों पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि हमारा जो फर्स्ट रिएक्शन होगा वो क्या होगा बच्चे के साथ। कि आइदर हम खुश हो रहे हैं, आइदर हम नाराज़ हो रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिस पे हमें मैं तो कहती हूँ अपनी जो है तरबियत की ज़रूरत है। अपनी तरबियत करें बच्चों की तरबियत से पहले। बिकॉज़ जब हम पेरेंट बनते हैं तो हम जो है समझते हैं कि हम जो है बॉस बन गए, अब हम सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें खुद भी लर्न करने की ज़रूरत है, ज़्यादातर जिस तरह हम बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा, इस एक और चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगी इस हवाले से कि हमारे यहाँ क्योंकि कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिनकी एजुकेशन ज़ाहिर है उस हिसाब से नहीं है हुँ। और ज़ाहिर है वो बाहर नहीं निकलती हैं, तो उनको नहीं आइडिया है कि किस तरीके से बच्चों को लेकर चलना है। तो हुँ। वो ख़वातीन क्या करें? मतलब ज़ाहिर है वो एजुकेशन तो अब दोबारा नहीं ले सकती या मसरूफ़ियात के चलते हुए या वही चीज़ें नहीं हाँ। सीख सकती। देखिए, अगर वो ख़वातीन जो बिल्कुल ही इस तरह के माहौल में हैं, तो डेफ़िनेटली वो तो फिर ये कि बच्चों के साथ उनका एक अपना एक बॉन्ड नहीं बनता। वो फिर भी ये है कि छोटी कहानियों के साथ या इस तरह की चीज़ों के साथ अपने आप को ग्रूम कर सकती हैं। लेकिन जो ख़वातीन जिनकी एजुकेशन ख़त्म हो गई, मैं एक वो नहीं कह रही कि एजुकेशन बाकायदा किसी इंस्टीट्यूट में हुँ, जाएँ, कुछ हुँ। करें। बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं, जिसमें आपको वो छोटी-छोटी टेक्नीक्स बताते हैं कि जिस तरीके से आप उसको हैंडल कर सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है, ठीक है? हुँ, वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम उसके सामने उतना ही चीखते हैं, चिल्लाते हैं।
उसका सिंपल हल ये है कि आप उसको उस वक़्त छोड़ दें और आप उस रूम से चले जाएँ, या फिर ये कि अगर आपका उसके साथ अटैचमेंट अच्छी है तो आप उसको हग कर लें। कौन करता है? अगर बिल्कुल। हम किसी को कहेंगे तो कहेंगे तुम कैसी बात करो, इवन तो अगर आप फर्स्ट टाइम अपने बच्चे के साथ भी करेंगे वो आपको पुश करेगा। तो एटलीस्ट क्या है कि आप उसका हाथ दबा दें, उसको काम कर दें, तो उसमें होता है कि जब आपकी आपकी टच उसको लगेगा ना तो वो खुद काम डाउन हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम टच किस तरह देते हैं, थप्पड़ की सूरत में देते हैं, यस। आवाज़ को हम लाउड करके देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं छोटी-छोटी चीज़ें जो कि हम रीडिंग से भी हासिल कर सकते हैं, अखबार आई थिंक टॉपिक्स भी कुछ आते हैं उसके अंदर, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो मतलब अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की ज़रूरत है कि हम बिल्कुल। देखें कि हम अपने पेरेंटिंग स्टाइल को भी चेंज करें। अच्छा, एक और चीज़ है कि अक्सर बच्चे माहौल की वजह से भी बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या ऐसा करना चाहिए पेरेंट्स को कि वो ये इस माहौल की वजह से बच्चे के ऊपर कोई एक गलत इम्पैक्ट नहीं पड़े? माहौल मतलब फैमिली का मतलब माहौल लाइक या झगड़ा वगैरह होता है या आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट्स होते काइंड हैं? ऑफ होता है तो? देखिए इसमें जो है आई थिंक ये एक सैड रियलिटी है कि इसमें पेरेंट्स कुछ भी नहीं कर सकते, अच्छा बिल्कुल मतलब भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हुँ, आपकी फैमिली का माहौल ऐसा है, फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स लड़ रहे हैं, कुछ इस तरह का इशू आ रहा है, अगर ब्रोकन फैमिली भी हो जाती है, तो उसमें होता है कि बच्चा जो है वो सफ़र करता है। उसमें से किसी ना किसी एक पेरेंट को चाहिए कि वो थोड़ा सा आगे बढ़े और बच्चे से जो है ना अपना बॉन्ड मजबूत कर ले और कभी भी किसी की बुराई ना करे। मैं देखिए तो अगर आपने बच्चों के सामने बुराई करना बंद कर दी ना, तो वो जो है ना उसकी ज़िंदगी जो है ना संवर जाएगी। और दूसरी बात है कि मेरे साथ कुछ मेरे कोलीग्स भी हैं, तो मैं उनको देखती हूँ कि वो टीचर हैं, लेकिन वो इस तरह के बच्चों पे बहुत काम करते हैं कि उनके पास बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और उनकी फैमिली वो है मतलब इस तरह की स्ट्रिक्ट है, इस तरह की, तो बहुत काम करते हैं। लेकिन एट द एंड ये होता है कि वो बच्चे जो हैं वापस अपनी फैमिली के ही उसमें वो करते हैं, तो वो टीचर्स के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये कि कोशिश तो करते रहेंगे थोड़ी ठीक है। थोड़ी। अच्छा मुझे एक और चीज़ आपसे बात करनी है, तो मोस्टली क्या होता है कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अब ख़वातीन की अगर हम बात करें, तो उनके पास कोई बात करने के लिए मौजूद नहीं होता, तो कोई जो भी दिल की भड़ास हो रिलेट टू किसी ससुराल। तरीके से ससुराल की हो या घर की कोई भी चीज़ हो, हाँ। आप बच्चों से बात करना शुरू कर देते, तो उस पे क्या असरात बच्चों पे पड़ते हैं? उनके मतलब लाइक उनका बिहेवियर उस वजह से कैसा हो जाता है उनके साथ या क्या चीज़ है? देखिए बिहेवियर ये है कि अगर आप बच्चे से फॉर एग्जांपल अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है और आप समझते हैं कि वो समझदार है, और अगर आप उससे बात कर रहे हैं कि आपको वो कोई मशवरा दे दे, तो टोटली डिपेंड्स कि आपकी टोन कैसी है। हुँ, अगर वो होती है ना एक, जब हम माएँ बात भी कर रहे होते हैं तो हमारा एक टोन का अंदाज़ होता है ससुराल के लिए या कुछ हुँ, इस तरह के लिए कि उसने हुँ। मुझे वो किया, तो वो टोन भी उसको इफ़ेक्ट करेगी और बच्चे का जो सारा सिस्टम है ना वो ख़राब करेगी। क्योंकि हमने अपनी जेलसी और अपनी बुराई जो है ना बच्चे के दिल में डाल दी। फिर वो चीज़ फिर वो बाहर चीज़ उसके निकल के अंदर बाहर आएगी। तो राइट। बेसिकली अगर आपने उससे आपने बात भी करनी है, एक जनरल मतलब उस पे बात करें और अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी टोन का बहुत ख़्याल रखें। क्योंकि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, हम जो एनएलपी, हम लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर्स, उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे बैठने का अंदाज़, हर चीज़ कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो जब हम बच्चे से बात कर रहे हैं और जिस तरीके से हम अपने ज़बान को यूज़ कर रहे हैं, हुँ, अल्फाज का उतार-चढ़ाव कर रहे हैं, हुँ। तो वो बहुत इफ़ेक्ट करता है बच्चे को। ठीक हो गया। तो हम मज़ीद आगे बात करेंगे इस हवाले से। अगर आप भी कोई चीज़ हमसे पूछना चाहते हैं, हमारे साथ इस वक़्त ना आदिल औसा वाला मौजूद हैं। तो अगर आप भी कुछ उनसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 111-111-107 पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 03398107 107 पर। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफएम 107 और बंदे